आइए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद आता है, तो आज कौन सा दिन है? देखिए, गत कल कल हो गया, यह शनिवार से 3 दिन के बाद आता है। शनिवार से 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा? शनिवार से 3 दिन के बाद ही चलिए, शनिवार हो गया, सैटरडे, फिर 3 दिन बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे। बोलता है फिर जो है ट्यूसडे के गत कल अगले दिन, तो ट्यूसडे के अगले क्या होगा? वेडनेसडे। फिर अगले दिन वेडनेसडे के बाद क्या होगा? थर्सडे। से जो है पहले दिन शनिवार है, मतलब उससे पहले जो दिन है शनिवार है, तो आज कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। फ्राइडे होगा, तभी तो उससे एक दिन पहले जो है शनिवार है, फ्राइडे। नेक्स्ट, अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों का क्रमबद्ध रखने पर जो है दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? अब देखिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितना संख्या है? 18 संख्या है। तो 18 संख्या को हम 3 गुना या 6 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 3 गुना 6 या 9 गुना 2, 9 गुना 2 या 3 गुना 6 या 6 गुना 3, यही कर सकते हैं। तो पहले सबसे बड़ा में देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खंड में तोड़ने के बाद देखिए, क्या डी के बाद ए है? तो यहाँ यदि डी बैठाते तो यहाँ ए है, नहीं है, तो ये 9 गुना 2 नहीं होगा। अब 3 गुना 6 करके देखिए, या 6 गुना 3, बड़ा से ही नीचे उतरिए, 6 गुना 3 कीजिए। अब देखिए 6 गुना 3 यदि हम कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 3 2 5 1 6। अच्छा, अब कहीं ऐसा तो नहीं है, चेक कीजिए, कहीं इसमें 2 सीरीज तो नहीं चला दिया है? देखिए, यदि हम यहाँ पे सी है दूसरे स्थान पे, यदि हम सी बैठा दें तो देखिए एक अंक के बाद सी किस में है? एक अंक के पीछे यदि होगा तो होगा आंसर। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है, इसमें है। इसका मतलब कहीं इसी को सीरीज को तो नहीं चलाया है। सी है, ठीक है। फिर सी के बाद फिर क्या है? डी है। सी के बाद यहाँ डी है, तो यहाँ भी डी दे दिए। दूसरा स्थान पे डी किस में है? देखिए इसमें भी है, इसमें ही है। तो आखिर मतलब पहला और तीसरा सीरीज से मिल रहा है। तो अब देखिए डी बी डी, तो यहाँ डी बी डी, तो लास्ट में डी देखिए किस में है? डी बी डी, सी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यदि ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा, तो ए सी नंबर में है। नेक्स्ट बोलता है, दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण जा रहा है, फिर अपने जो है दाएं, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो गया, ठीक है। भागता है, फिर वो अपने दाईं भागता है, फिर ये अपने दाईं ओर भागता है, अंत में बाईं ओर भागता है। बाईं ओर भाग गया, तब वो किस दिशा में भाग रहा है? तो पश्चिम दिशा में भाग रहा है। नेक्स्ट, अब बोल रहा है 7 25 61 121 वाट। अब देखिए 2 का क्यू माइनस 1 7, 3 का क्यू माइनस 2 25, 4 का क्यू माइनस 3 61, 5 का क्यू माइनस 4 121, 6 का क्यू माइनस 5 211, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 198 202 211 227 वाट। अब देखिए 198 202, कितना गैप है? 4, 211 9, 227 16। अब देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 27 25 कितना हो जाएगा? 52। नेक्स्ट, शिमला ऊटी दार्जिलिंग आगरा ये सभी हिल है। शिमला दार्जिलिंग ऊटी ये सभी जो है हिल्स है। आगरा एक शहर है।
देखिए बछेड़ा हो गया, मेमना हो गया, शावक हो गया। खरगोश के बच्चे को शावक बोलते हैं, बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं, गाय के बच्चे को जो है बछेड़ा बोलते हैं, मुर्गे के बच्चे को चूजा बोलते हैं, चूजा। तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मून, उपग्रह, पृथ्वी, ग्राहिका। मून भी क्या है? उपग्रह। एक ये भी उपग्रह है और ग्राहिका भी एक उपग्रह है। अर्थ क्या है? ग्रह है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या जो है 1,76,400 है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? अब देखिए 5% बराबर क्या हो जाएगा? 1/20। अब देखिए 1,76,400 है और 5% की दर से वृद्धि हो रहा है। 21 बटे कितना हो गया? 20। 21/20, 21/20 हो गया। अब देखिए 20 से यहाँ कितना हो जाएगा? 400। तो 400 तो हो गया, डबल जीरो कैंसिल हो गया। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16। लास्ट में देख लीजिए जीरो नहीं है, लास्ट में जो है इसमें जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, तो ये और ये तो हो नहीं सकता है। अब आया इसमें, अब देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 1 1। जब इसमें 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना गुना करने का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी द्विगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट ऑप्शन से पहले बनाइए या ऐसे ही बनाते हैं। यदि किसी संख्या x में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी संख्या का तिगुना से, अपनी संख्या तिगुना x हो गया, -7 कम है। अब देखिए यदि इसको उधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर 28, 2 बराबर जो है 14, 2 बराबर 28 है, एक x बराबर क्या हो जाएगा? 14 आंसर हो गया। अब देखिए इससे भी हम कर सकते थे, ये 14 और 21 जोड़ेंगे, 14 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। फिर जो है बोलता है यदि संख्या का तिगुना किया जाए तो 7 कम हो जाता है। तिगुना 14 गुना 3 करेंगे 42 हो जाएगा, -7, 35 बराबर 35 प्रूव हो गया। ऐसे ऑप्शन से हम ज़्यादातर ऑप्शन से बनाने के लिए बताएंगे, तो ऑप्शन से बनाया कीजिए सर हर एक सवाल को। नेक्स्ट क्या बोला है? 232, 149, 208, 301 और जो है 399 और 415। हम क्या बोले? सबको जो है हम ऑप्शन से बनाने बोलेंगे। देखिए कितना के आसपास में है? 272, 296, 284 और जो है 260। लगभग कितना के आसपास है? 300 के आसपास है। अब मान लीजिए औसत 300 है, औसत बराबर जो है 300 है। अब देखिए 300 से जो है 150 कम, मतलब कितना हो गया? -151। ये कितना कम है? 230, 70, 68 कम है, मान लीजिए -68 कम है। अब देखिए 208, इसका मतलब कितना कम है? -92 कम है। अब देखिए +1, ये कितना अधिक है? +1, 301 एक अधिक है। +99, 99 है। 99 एक टोटल कितना हो गया? 100। यदि हम इस 100 को घटा दें तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? 151, 100 और ओनली जो है यहाँ 51 बचेगा। 151 जो है ये हम 100 घटा देंगे 99 + 100 तो कितना मेरा बचेगा? ओनली -51 बचेगा, -51। और ये 415 है। 415 कितना अधिक है? अधिक है 115। और यदि अब 115 प्लस है और 92 माइनस है तो 92 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 23। कितना बचेगा? +23। 15, 15 8 कितना बचेगा? 15 5 20 23, ठीक है। अब 23 जो है 23 20 में माइनस कर दीजिए 68 में। 23 68 में जाएगा तो कितना बचेगा? 5, 8 में 3 गया 5 और 45, -45 और -51। हम इतना जो है अधिक ले लिए हैं, -51 और -45 ऐड कर दीजिए 6 और 9, टोटल हम कितना अधिक ले लिए हैं? 96। 96 कितना संख्या में लिए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए। 16 हम जो है अधिक ले लिए हैं। 300 - 16 कर दीजिए, लास्ट में आ जाएगा 284। नेक्स्ट
या आप लोग बोलते हैं कि हाँ हमको समझ में नहीं आता इतना शॉर्ट, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये मानना कोई ज़रूरी नहीं था। हम इसीलिए ऑप्शन से बोलते हैं बनाने के लिए, क्योंकि एक एवरेज मान लीजिए। अब देखिए जोड़ने में कितना दिक्कत होगा, सबको जोड़िए आप। 2 9, 2 9 11, 11 8, 11 8 कितना हो जाएगा 19, 1 20, 9 29, 29 5 34 के 4 बाकी 3, 3 1 4, 4 9 13, 13, 13 4 17, 3 20, बाकी 2, 2 4 6, 3 9, 3 12, 2 14, 1 15, 2 17, 1704 बटे 6 से भाग दे दीजिए। 6 दूना 12 हो जाएगा, 5 पर 9 50, तो 6 48, 6 चौक 24, ऐसे भी बना सकते थे ऐड करके। अब बोलता है दो संख्याओं का औसत जो है 7.5 है, दो संख्याओं का औसत जो है 7.5, इसका मतलब दोनों संख्या कितना है 15 है। बोलता है उनके गुणनफलों का वर्गमूल, दोनों का गुणनफल का वर्गमूल जो है 6 है। तो अब देखिए 15 दोनों का योग है, 9 6 15, 12 3 15, 13 3 16, ये तो 15 है ही नहीं, 10 5 15, ठीक है। अब बोलता है दोनों का गुणनफल जो का वर्गमूल जो है 6 है, तो 9 छके 54, गुना करेंगे तो 54 आ रहा है, 54 का वर्गमूल 6 होगा नहीं, 10 बजे 50, इसका 6 आएगा नहीं, 12 तिया 36, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भिन्न जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। अब देखिए 3/4 से बड़ा, 3/4 को जो है आप 2.5 से गुना कर दीजिए, ये 7.5 हो जाएगा, 7.5, या 4 से भी भाग दे देते हैं 7.5 हो जाएगा, 5/6। अब देखिए 5/6 भाग दीजिएगा, 6 48, इसमें जो है 7.5 से अधिक, और आज जो है 8.1 से जो है 0.81 से कम है। अब देखिए एक, ये तो 50 हो जाएगा, 50%, 0.50, ये कितना हो जाएगा 0.66, ये ऑप्शन कट गया है, ये ऑप्शन चेक कर लीजिएगा क्या है नहीं है। यदि ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग चलें तो इसी तरह से आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन से चेक करके जो है बना सकते हैं कि ये कितना होगा। 9/10 यदि ले लें, 9/10, तो ये अधिक हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम जो है 5 ले लें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है 0.8, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बोलता है एक समान भार के 50 बक्से एक केनी बैग में चढ़ाए गए, अनंत प्रत्येक जो है 150 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए। 50 बक्सा जो है पहले चढ़ाया गया, और अनंतर प्रत्येक जो है 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिनसे सभी 55 बक्सों का जो है औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार जो है पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों का जो है औसत भार क्या था। अब देखिए 50 बक्सों का मान लीजिए कितना था, x है, और 5 बक्सा को चढ़ाया, कितना हो गया 5 गुना 105, और टोटल जो है कितना था 55, 55 का कितना हो गया 95, 95 हो गया। अब देखिए ये तो 50x हो गया, प्लस जो है 55 25, 525 हो गया। अब देखिए इसको जो है गुना कीजिए, 5 से कीजिएगा तो 55 कितना हो गया 25 के 5 बाकी 2। अब देखिए फिर 9 5 45, और 5 25, 45 और 25 कितना हो जाएगा 45 5 जो है 50 20 70, 2 72 के 2 बाकी 7, 7 9 5 45 2 47। अब देखिए इसमें से 4225 में जो है डायरेक्ट 525 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 4500, नहीं नहीं सॉरी, कितना बचेगा 5 घट जाएगा तो 4200 बचेगा। अब देखिए 50x बराबर 4200, 0 0 कैंसिल, 5 से जो है 5 8 40 84, कहाँ गलती हो गया, घटाने में गलत हो गया क्या,
47 में 5 42, ठीक तो है। 5 से काटेंगे तो 5 40, 5 20, इसका 94 तो आंसर नहीं है। एक बार फिर से देखिए गुना करते हैं, कहीं गुना तो करने में नहीं गलती हो गया। 95 गुना जो है 45, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 5 25 और जो है 9 5 45। अच्छा 25 और 45 कितना हो गया ना, 25 और 45 जो है 60, 60 2 62 के 2 बाकी जो है 6, 9 5 45 6 51, और सॉरी 51 होगा 5100, 5125, 5125 है। 5125 में जो है 525 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 46, तो 5 से 95 45 और जो है 5 दूना 10, 92 किलोग्राम हो जाएगा। ये गुना करने में जो है गलती हो गया, उसी को देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा क्या हम इसको और सरल तरीके से नहीं बना सकते थे क्या? हाँ बना सकते थे। देखिए क्या करते हैं इसमें हम, अब देखिए इसको हम कर क्या सकते थे। 50 किलोग्राम एक कैरी बैग चढ़ाए गए और जो है 105 किलोग्राम का जो है ये जो है 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए। अब जो जिसने जो है सभी बक्से का जो है औसत भार जो है 95 किलोग्राम हो गया। अब देखिए ये जो चढ़ा है 105, 105 जो है 105 कितना हो गया 95, कितना घट गया? अब जोड़िए कितना घटा है, घटा है 10, 10 घट गया। कितना था 5 था, तो कितना कितना कम, कितना टोटल जो है ये कमा है 50, 50 कमा है। ये 50 जो कमा है किस पे कमा, ये जो 50 कमा किसी पे तो कमा है ना, ये आखिर ये कम होगा। अब 95 है, ये 95 टोटल है और जो है 95 किलोग्राम ही है सबका, और जो है बोल रहा है कि जो है ये 95 ही है, लेकिन बोल रहा है कि पूर्व में जो है चढ़ाए गए 50 बक्से का जो है औसत भार क्या होगा। ये जो है 50 कम हुआ है, तो ये 50 किसके वजह से कम हुआ, ये जो है सबका 95 ही मान लिए, तो ये 50 जो है ये जो 105 था किसके वजह से कम हुआ, ये 50 की वजह से। 50 भाग 50 दे दीजिए, कितना हो जाएगा 1, और फिर जो है हम 95 माने थे, तो एक जो है कम होगा, किससे कम हो रहा है, 1 घटा दीजिए 94, ये 94 है तभी 1 कम हो रहा है। नेक्स्ट, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणन कितना होगा जिसका योगफल जो है 15 है। अब देखिए x प्लस जो है x प्लस 1, x प्लस जो है 2 बराबर जो है 15 है। अब देखिए x प्लस 1 भी है, अब जोड़िए 3x जो है x 3x प्लस जो है 3 बराबर 15 है। तो अब कितना हो गया x प्लस 1 बराबर जो है 5, x बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए 4 गुना 5 गुना 6, 6 पंजे 30 चौके 120 हो जाएगा। यदि आपको इस तरह से नहीं बनाना था, ठीक है, तो x यदि नहीं मानना है तो क्या कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते थे। 3 जिसका योगफल जो है 15 है और 3 क्रमागत संख्या है, तो कितना हम ले सकते थे, ये तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। 15 को जो है भाग दे दीजिए, 3 संख्या का बात किया है, 3 5 15, इसका मतलब लगातार है तो मिडिल में 5 होगा। ये इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 6, गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 4 पंजे 20 चके 120। इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, 3 संख्याओं का बात किया है 3 से भाग दे देंगे। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें जो है यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब देखिए 675 जो है 675 को यदि हम 3 से करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से जो है 2 और जो है ये 225, फिर 3 से यदि करें तो ये जो है 75 हो जाएगा, 75 फिर 3 से करें तो ये 25 हो जाएगा। तो अब देखिए 25 को जो है 5 गुना 5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए घन के लिए क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 3 ये सेट बन गया, 5 गुना 5, तो बच क्या रहा है, एक 5 बच रहा है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बोल रहा है श्रृंखला 1 2 6 25 और जो है 120 अगला संख्या क्या होगा। अब देखिए अगला संख्या क्या हो सकता है, 1 2 6 24 और जो है 120 कितना अधिक है, 1 ये 4 ये जो है 16 22 नहीं 18 18 24 ये कितना है। अब देखिए 1 गुना एक प्लस ये कितना, 1 गुना 2 2 हो गया, 2 तिया 6 6 चौके 24 24 पंचे 120 120 छक्के जो है 720। नेक्स्ट बोल रहा है यदि हम जो है इधर इसको बनाएं तो ऐसे थोड़ी ना, यदि शीशा में देखेंगे तो ये जो है इधर बनेगा ये वाला आकृति, ठीक है। देखिए इधर वाला किस में है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये वाला आकृति इधर बनेगा तो ये नहीं है। अब देखिए ये इसमें है, इसमें है, इसमें दोनों बराबर कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया। ये इधर है तो ये दिखेगा इधर, दिखा इधर दिखा, ये दोनों में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यदि शीशा में जो छोटा आगे दिख रहा है, ये जो है शीशा में जो है छोटा जो है पीछे दिखेगा, पीछे जो है छोटा किस में दिख रहा है, सी में। नेक्स्ट बोल रहा है कुछ पक्षी बादल हैं, कुछ जो है पक्षी बादल हैं। बोलता है एक घोड़ा एक पक्षी है, घोड़ा जो है ये जो हॉर्स है वह जो है पक्षी है। अब बोलता है कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, ये तो सही है, कुछ बादल पक्षी हैं। बोलता है घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा जो है बादल नहीं है। अब देखिए घोड़ा को हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं बादल है या नहीं है, तो जो है ये या तो जो है निष्कर्ष 1 होगा या निष्कर्ष जो है 2 होगा। यदि रोनी के पिता का चाचा, रोनी के पिता के चाचा, रोनी लिख दीजिए, रोनी के फादर के चाचा मतलब इसके दादा अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के अनूप जो है अनूप के पिता, अनूप के पिता का जो है अनूप के जो पिता हैं इसका जो है पोता ये है, पोता है। तो अनूप का जो है अनूप का बेटा हो गया तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। यदि अनूप जो है अनूप का ये जो है अनूप के पिता का पोता है तो ये अनूप का बेटा है, चाचा। अनूप का बेटा जो है कौन है, चाचा है। तो अनूप का रोनी से क्या संबंध है। अब देखिए रोनी का दादा तो ये इसका चाचा ही हो गया, इसके पिता का चाचा, और उसका भी बाप कौन है, अनूप है। तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रृंखला के अनुसार कौन हो जाएगा, परदादा। कौन कौन हो जाएंगे, ये परदादा हो जाएंगे। नेक्स्ट मानव जीवन उद्दीपन तथा जो है क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। मानव जीवन जो है उद्दीपन तथा जो है क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। निष्क्रिय मानव जीवन वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, ये तो गलत है। हम नेगेटिव को सोचेंगे नहीं। मानव जीवन उद्दीपन तथा जो है क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते, ये जो है ये भी नहीं, हमका ना 1 होगा ना 2 होगा। नेक्स्ट है नीचे गए दंड चित्र को जो है कंपनी द्वारा प्रति वर्ष जो है साइकिल उत्पादन के आंकड़े 2011 से जो है 2012 के मध्य जो है उत्पादन में कितने प्रतिशत जो है गिरावट आई, चित्र का अध्ययन करके बताइए। 2011 में कितना था, 120, और 2012 में कितना हुआ, 90। तो गिरावट कितना आया, 30 कितना पे 120 पहले गुना 100 कर दीजिए, 30 चौक 20, 25% गिरावट आ गया। नेक्स्ट
ए बी सी का औसत वजन जो है 45 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन जो है 40 किलोग्राम है और बी और सी का औसत वजन जो है 43 किलोग्राम है, तो बी का जो है औसत वजन ज्ञात करिए। हम देखिए इसीलिए ऑप्शन से बनाने बोलते, या मान लीजिए तीनों का कितना है 45 है, तीनों का कितना है 45 है, तीनों का क्या है 45 है, ये तीनों का जो है 45 है। तो यदि हम तीनों का 45 मान रहे हैं और यहाँ बी ए और सी का जो है 40 दे रहा है और फिर जो है बी और सी का 43 दे रहा है। अब देखिए 45 ऐसे आप मान सकते हैं, 45 या कितना हो जाएगा 135, और इधर जो है 40 दूना 80 हो रहा है और 43 दूना 86 हो रहा है। अब देखिए 8 8 16 और ये 86 हो रहा है, तो 6 135 घटा दीजिए, इसमें 6 में पहुंच गया 31 किलोग्राम हो जाएगा बी का औसत वजन। यदि आप नहीं करना चाह रहे थे ये गुना और जोड़, तो मान लेते हैं कि ए बी का औसत वजन जो है 45 ही है, कितना कम है 5, कितना कम है 2 पे 5 गुना 2 कितना हो गया 10, ठीक है। ये कितना कम है 2, 2 दूना 4, कितना कम है 4, तो कितना हो गया टोटल 10 4 14, तो 45 में जो है आप 14 यहाँ से भी घटा सकते थे, 31 आ जाता। ऑप्शन डी, जोड़ घटाव नहीं करना था तो। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित शब्दों को तार्कपूर्ण एवं जो अर्थपूर्ण में जो है समझाइए। पहले देखिए ऑप्शन पे अटैक कीजिए, क्या जनसंख्या है, जनसंख्या जनसंख्या, पहले रोग, पहले मृत्यु, ये तो मृत्यु पहले होगा नहीं, फिर गरीबी, देखिए पहले जनसंख्या होगा कि गरीबी होगी, तो पहले जो है जनसंख्या होगी, सॉरी पहले जनसंख्या होगी फिर क्या होगा मृत्यु, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ये जो है पहले जो है डायरेक्ट मृत्यु ही नहीं हो जाएगा, ये भी गलत है। देखिए पहले जनसंख्या हो गया एक पे, फिर बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी हो गया, फिर गरीब, बेरोजगार होंगे तो हम गरीब होंगे, गरीब होंगे तो रोग पकड़ेगा, रोग पकड़ेगा तो मृत्यु होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित शर्तों के अनुसार जो है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी गोल मेज के जो है इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। बोलता है ए तथा बी एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं। अब देखिए 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ए और बी जो है विपरीत में बैठा दीजिए। फिर बोलता है ए के बाईं और सी है, ए के जो है बाईं और सी है, ए के बाईं और सी बैठा दीजिए। फिर बोलता है डी तथा ई एक दूसरे के विपरीत हैं, डी तथा जो है ई एक दूसरे के विपरीत हैं। डी और ई जो है अभी कंफर्म नहीं है कि ये दोनों किधर बैठेगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। डी के दाईं और एफ हैं, यदि हम देखिए डी को यहाँ बैठाते यहाँ पे, तो इसके बाईं और तो दाईं और तो सी बैठा है, लेकिन डी को यहाँ बैठा है तो इसके दाईं और जो है इसके दाईं और तो सीट खाली है, तो बोल रहा है डी के दाईं और कौन है एफ बैठा है। अब कन्फर्म हो गया कि कौन कौन है, तो बी के बाईं और कौन बैठा है, तो बी के बाईं और देख लीजिए, बी जो है ऊपर में है तो राइट किधर होगा, इसका इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो बाईं और कौन बैठा है एफ, ऑप्शन बी। और यदि आप लोगों को यह सीरीज अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा भी लग रहा है तो कमेंट कीजिए, ख़राब भी लग रहा है या कुछ बताने का तरीका गलत है या शॉर्ट बता रहे हैं ज़्यादा या लॉन्ग चाहिए, ये सब कमेंट में कीजिए, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।